इंडियाज एजुकेशन सिस्टम आईआईटी बॉम्बे के छात्र रोहित सिन्हा ने जान दे दी है। इज नॉट ब्रोकन। ये हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। इट इज वर्किंग अगेंस्ट अस। अभी के टाइम पे कई बच्चों को सॉफ्टवेयर बनाना सिखाया जाता है और कई बच्चों को खुद को ही सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है। लेट मी आस्क यू समथिंग, अगर एजुकेशन हमें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए होती है तो आज इतने सारे एजुकेटेड इंडियंस आज ट्रैप्ड क्यों फील कर रहे हैं? हम भूखे नहीं हैं, हम अनपढ़ नहीं हैं, लेकिन कहाँ स्टक हैं फिर हम? इसलिए नहीं कि हमने मेहनत नहीं की, लेकिन इतने सालों पढ़ने के बाद भी अगर कोई सवाल पूछता है तो उस पर केस हो जाता है। जहाँ एजुकेशन के नाम पर हमें वैल्यूज़, रिस्पेक्ट, डिग्निटी और मॉरल सिखाए जाने चाहिए, वहाँ हमारे मिनिस्टर ये सिखा रहे हैं। There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. You made a statement yesterday. Do you apologize? You apologize for the statement that you made. You apologize. धर्म के नाम पे सब कुछ जायज़ है, चाहे से बेसिक ह्यूमन चॉइसेस ही क्यों ना छीन ली जाए। दिस इज़ नॉट फेलियर। ये जब होता है जब एक सिस्टम हमें एग्ज़ाम के लिए ट्रेन करता है, लेकिन रियलिटी के लिए कभी नहीं। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अपन को पावरफुल बनाने से ज़्यादा अपन को दबाना पसंद करता है, क्योंकि पावरफुल लोग सवाल पूछते हैं और सवाल सिस्टम की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। और यही सिस्टम का असली चेहरा नज़र आता है जब एक 14 साल का बच्चा जॉब और फ्यूचर के सवाल गवर्नमेंट से करता है तो उस पर ही एफआईआर कर दी जाती है। जैसा कि लोग बोल रहे हैं, सरकार 14 साल के बच्चे से डर गई है, एफआईआर हो गई है, क्योंकि ये सच है कि मेरे खिलाफ मेरी आवाज़ को दबाने का ये एक साधन हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ एक 11 साल का बच्चा भजन करता है, उसको लाखों फॉलोअर्स मिलते हैं, यूनियन मिनिस्टर से मिलना होता है और तालियां भी बजती है, और इससे साफ समझ में आता है कि सिस्टम को किस चीज़ से बेनिफिट होता है। एंड देन कम्स द फुद्दुएस्ट एस्केप, वैलिडेशन। वैलिडेशन सबसे सस्ता कंट्रोल है। जहाँ मेहनत का कल्चर बनना चाहिए था वहाँ पर तुम्हें सर्टिफिकेट्स पकड़ा दिए जाते हैं। जिस जगह पर तुम्हें फ्रीडम मिलना चाहिए था उस जगह पर परमिशन की तुम्हें आदत डाल दी जाती है। और जहाँ पर तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए था वहाँ पर रैंकिंग से तुम्हारी वैल्यू नाप दी जाती है। इसके लिए एक पूरी हायरार्की बनाई जाती है, पहले मार्क्स, फिर डिग्री, एग्ज़ाम और फिर जॉब टाइटल। और तुम उस सीढ़ी पर चढ़ते जाते हो, क्यूरियोसिटी की वजह से नहीं, डर की वजह से। डर पीछे रह जाने का, डर रिजेक्ट हो जाने का, डर नॉर्मल ना रह पाने का। हम कुछ स्टार्ट करने से पहले ही रुक जाते हैं, जब तक हमें कोई बड़ा, हमसे कोई अमीर या फिर हमसे कोई ज़्यादा क्वालिफाइड हमें हाँ ना बोल दें। ये सोचो कि बचपन से अपन को क्या सिखाया जाता है। सिट क्वाइटली, रेज योर हैंड फॉर परमिशन, फॉलो प्री डिफाइंड आंसर्स, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। 1.4 बिलियन लोगों का देश क्रिएटिविटी पे नहीं चलता। अब एक एग्जांपल आईफोन के ऑरेंज कलर का ही देख लो। पब्लिक मीडिया इसको एक रिलीजन का मुद्दा बना रहे हैं। भाईजान को भगवा पसंद है। बेसिकली मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन लव कलर। ये मीडिया का नहीं, एजुकेशन का रिजल्ट है। जब सोचना ही नहीं सिखाया जाता तो लोग रंगों में ही मीनिंग ढूंढने लग जाते हैं। लोगों के पास जॉब और फ्यूचर के सवालों का कोई जवाब नहीं है, लेकिन एक आईफोन के कलर पर पूरी इंपॉर्टेंट डिबेट चल रही है। क्यों? क्योंकि क्रिएटिविटी तो रिस्क होती है ना, और ये देश किस पे चलता है? आंखें बंद करके। इसलिए जब जब जिंदगी तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेने को बोलती है तुम रुक जाते हो, क्योंकि फेलियर से ज़्यादा डर तुम्हें फ्रीडम का है। क्योंकि हमें चूज करना सिखाया नहीं जाता, ओनली हाउ टू क्वालिफाई। एंड दैट्स वाई सो मेनी स्मार्ट पीपल फील्स एम्प्टी, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी एक्सटर्नल वैलिडेशन पर टिकी होती है। मार्क्स, डिग्री, सेलेक्शंस, अप्रूवल्स। अगर अपन ये सब हटा देना तो उनको ये भी नहीं पता कि वो है कौन। एंड दैट्स द रियल ट्रेजेडी। द सिस्टम डिडंट जस्ट स्टील आवर टाइम, इट डिलीटेड आवर एबिलिटी टू चूज परमानेंटली। और अगर हम अभी भी सिस्टम का ठीक होने का वेट कर रहे हैं तो इट्स अस जो उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। एक पॉइंट के बाद अवेयरनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और ये दुनिया इस बात की परवाह नहीं करती कि हमने कितने एग्जाम्स क्लियर करें। फ़र्क तब पड़ता है जब हम स्टैंड सिर्फ एग्जाम में नहीं, रियल लाइफ में दिखाते हैं। एजुकेशन सिर्फ किताबों का नाम नहीं है। एजुकेशन वो है जो हम बोलते हैं, जो हम वैल्यू करते हैं, जो हम सपोर्ट करते हैं, वही एजुकेशन है। और अगर बिना इंस्ट्रक्शन के हम लोग कोई वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाते हैं ना, तो जो अपनी डिग्री है वो खाली एक रद्दी पेपर बन के रह जाती है। इसलिए अब ये पूछना बंद करो कि आगे क्या पढ़ना चाहिए,
बल्कि ये पूछना शुरू करो व्हाट कैन वी डू विदाउट बीइंग टोल्ड। और यही वो दिन है जब तुम्हारी एजुकेशन फाइनली कंप्लीट होती है और तुम्हारी ज़िंदगी सच में शुरू होती है। बस तुम्हारी चॉइस और यही चॉइस तुम्हें रियल फ्रीडम देती है।